जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि सावन में सोमवार व्रत कैसे करें। सारे नियम जानते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं इस वीडियो में। पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा और पूरा जानकारी लीजिए और उससे लाभ प्राप्त करें। क्योंकि देखिए, हम सावन में सोमवार का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन बिना नियम जानते कुछ नहीं है, बस जाकर के पूजा करके आ जाते हैं। बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं जिससे ना हमें फल मिलता है, ना कुछ अच्छा होता है और आपका विश्वास जो है वो कहीं न कहीं टूट जाता है। तो ऐसे विश्वास को तोड़े नहीं, खोए नहीं और आप मेरा वीडियो देख करके पूरी जानकारी लें और अच्छे से सावन मास में आप सोमवार का व्रत करें पूरे नियम के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरी जानकारी मैं शुरू से देती हूँ कि कैसे हमें सोमवार का व्रत करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरी जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सावन मास जो है वो कब शुरू हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सावन मास जो है वो 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है 19 अगस्त दिन सोमवार को ही हो रहा है समाप्त। तो ये सोने पे सुहागा है कि सोमवार से शुरू और सोमवार को समाप्त हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा संदेश है कि इस वर्ष 2024 में कुछ अच्छा होने वाला है आपके जीवन में, हम सबके जीवन में। तो चलिए जानते हैं अब कि कौन कौन सा दिन सोमवार का रहेगा और किस किस तारीख को हमें व्रत करना है। तो हो गया, पहला सोमवार जो है वो है 22 जुलाई को। दूसरा सोमवार का व्रत हम रखेंगे 29 जुलाई को और तीसरा है वो 5 अगस्त को है। चौथा 12 अगस्त को और सबसे अंतिम और समाप्त हो रहा है वो है 19 अगस्त को। तो 5 सोमवार व्रत हमें करना है। इस साल 2024 में 5 सोमवार का व्रत पड़ रहा है जो अति शुभ है। 5 बार करना सोमवार का व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब बताते हैं कि हमें सोमवार के व्रत के दिन क्या करना है। सबसे पहले तो मैं ये भी आपको बता दूं कि देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि इसे महिला करे, पुरुष करे, छोटे बच्चे करे या बड़े करे। इसमें कोई ना तो भेदभाव है छोटे बड़े का, ना विवाहित अविवाहित का भेदभाव है। चाहे बच्चा है वो भी कर सकता है भोले बाबा का पूजा सोमवार का व्रत, या पुरुष है वो भी कर सकते हैं, स्त्री है वो भी कर सकती है, जो अविवाहिता है वो भी कर सकते हैं, विवाहिता है वो भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। इसमें कोई भेदभाव भोले बाबा माँ पार्वती नहीं रखी है। ये बात क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि सोमवार का व्रत हमें देखिए कौन कौन सा करना है। 5 पड़ रहा है, ऐसे अधिकतर 4 पड़ता है और पिछले साल जैसा कि आप देखे थे कि 8 सोमवार का व्रत पड़ा था। तो देखिए, ये नहीं घबराना है हमें कि हमें 5 के 5 करना है। तो हम कैसे करें, क्या करें, ये सब आप चिंता फिक्र मत कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप 5 में से कोई भी व्रत नहीं करेंगे ना, और मन में हृदय में आप अगर भोलेनाथ को प्रतिदिन प्रणाम करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा जो सोमवार का व्रत रखते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, आप अगर चाहते हैं तो जिस दिन सोमवार चढ़ रहा है उस दिन भी आप एक व्रत करके ही आप पूरे सावन मास का फल प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप शुरू का एक कर लें और लास्ट का एक कर लें। ये दोनों भी आप करके, शुरू और अंतिम दोनों करके भी आप पूरा सोमवार व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। और सोने पे सुहागा है कि आप 5 अगर कर लेते हैं तो अति उत्तम। अगर आप में इतना शक्ति है, आप सक्षम है तो जरूर करेंगे, तो अच्छा ही है कि आप 5 व्रत कर रहे हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि सोमवार व्रत के दिन आपको क्या करना है। देखिए, जब भी कोई व्रत करते हैं ना तो आपको सबसे पहले तो जल्दी सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए।
ऐसा तो हर दिन सुबह सवेरे जल्दी ही उठना चाहिए, लेकिन होता है कि कभी हम नहीं उठ पाते हैं, तो ये तो जायज सी बात है कि हम कभी नहीं उठेंगे, उठ पाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन जिस दिन आप व्रत रखते हैं ना, सुबह जल्दी उठ जाइए और अपने घर को सर्वप्रथम आपको साफ सुथरा स्वच्छ कर लेना है और साथ में खुद भी नहा धो करके स्वच्छ हो जाना है। ये कार्य कर ले। और एक चीज आपको ये भी बता दूं कि सोमवार व्रत के दिन सुबह उठते के साथ आपको अपने पति परमेश्वर के पांव जरूर चरण छू लेने हैं। ये कार्य करना नहीं भूलिएगा। और उसके बाद अपने माता पिता या सास ससुर का भी आप आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। तो ये आप कीजिएगा दिन का शुरुआत। ऐसे तो पूरे सावन मास ये कार्य आपको करना है, लेकिन सोमवार के दिन ये कार्य जरूर करें। अगर शादीशुदा महिला हैं तो अपने पति का चरण अवश्य छू ले और सास ससुर या माता पिता का आशीर्वाद ले ले। ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से महिलाएं जो सुहागने हैं उन्हें अच्छे से बिल्कुल तैयार होना है, 16 श्रृंगार करना है। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी नहा धो लिए, साड़ी पहने एक और बस चल दिए, या आप आजकल तो साड़ी भी लोग नहीं पहनते, बस ऐसे कोई भी ड्रेस लिए, छोटा सा चुन्नी लिए और चले गए, एक लोटा जल चढ़ा के भोलेनाथ को आ गए। ऐसे करने से नहीं होगा। देखिए, थोड़ा तो समय आपको निकालना ही पड़ेगा। जब आप व्रत करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से जाएं, थोड़ा टाइम निकालिए। हाँ, देखिए, आप ड्यूटी वाले हैं, आपको बिल्कुल टाइम नहीं है, तो कर्म तो सबसे पहला चीज है, कर्म ही पूजा है। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर समय मिलता है, आप निकाल सकते हैं, तो जरूर। आप व्रत रखी हैं, व्रत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय जरूर निकालें और पूरे से 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार में भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपको क्या क्या करने हैं। सीधा मांग करना है, पूरा सुहागने सुन ले, पूरा सीधा मांग करके पूरा लाल या पीला जो भी आप सिंदूर लगाते हैं, पूरा मांग भर के सिंदूर करना है। बिंदिया लगाने हैं, आपको मेहंदी रचा लेना है, पाँव में महावर लगाना है। ये सब चीज जरूर करना है। बिना महावर के आपको मंदिर नहीं जाना है। महावर लगाना है। चूड़ियां, हरी चूड़ियां, देखिए कलाई भर के आपको पहनना है। हरे रंग की साड़ी पहनना है, या आप लाल भी पहन सकते हैं या नीला भी पहन सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा 16 श्रृंगार करके मंगलसूत्र पहनना नहीं भूलेंगे। मंगलसूत्र जरूर गले में होना चाहिए। और इस तरह से आप पूरा सज धज करके पूरा 16 श्रृंगार करके ही आप मंदिर जाएं। जब भी मंदिर जाएं तो खाली पांव जाएं। चप्पल डाल के मंदिर जाने से आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, इसलिए जरूर चप्पल अपना घर में ही छोड़ दें। खाली पांव जितना जाएंगे ना, उतना आपको ज्यादा फल मिलने वाला है। तो खाली पांव जाएं और मंदिर के पास पहुंच करके आप जरूर से जरूर, आप तो या तो घर से पानी लेके जाएं, या अगर वहां पर जल का व्यवस्था है तो आप जरूर पांव धो के ही मंदिर में प्रवेश करें। फिर वहां जाने के बाद सुन लीजिए कि हमें शिव जी में कौन कौन सा चीज चढ़ाना है, कौन कौन सा चीजें हमें अर्पित करना है। तो गंगा जल नहीं भूलिएगा। गंगा जल से आपको भोले बाबा की पूजा करनी है तो गंगा जल चढ़ाइएगा, दूध चढ़ाइएगा, दही चढ़ाइएगा, मधु चढ़ाइएगा और घी चढ़ाइएगा, और साथ में केसर, बेलपत्र, धतूरा। और ध्यान रहे कि लाल फूल आपको नहीं चढ़ानी है। आपको हमेशा जो भोले बाबा को पसंद है, नीले रंग का या सफेद रंग का ही पुष्प चढ़ाना है। कौन कौन सा चीज नहीं चढ़ाना है वो भी मैं बता दे रही हूँ। लाल रंग का आपको पुष्प नहीं चढ़ाना है, रोली कुमकुम नहीं चढ़ाना है भोले बाबा में। आपको नारियल चढ़ाना है, लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ाना है। शंख से आपको वो जल नहीं अर्पित करना है। ये सभी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। तुलसी जी भूल करके भी ना चढ़ाएं। तो ये सारी बातें हो गई। अब आपको माँ पार्वती को क्या क्या चढ़ाना है वो भी मैं बता दे रही हूँ। तो माँ पार्वती को आप जरूर से जरूर लाल सिंदूर चढ़ाएं, उन्हें चूड़ी चढ़ाएं, बिंदी चढ़ाएं, महावर चढ़ाएं। अगर हो सकता है तो वस्त्र भी चढ़ाएं, साड़ी हो गया या ब्लाउज पीस हो गया या कोई भी वस्त्र, आप ऐसा चुनरी वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये सब अर्पित करने से, ये सब चढ़ाने से हमें क्या मिलता है, इसका क्या फल मिलता है। तो देखिए, जब हम गंगा जल चढ़ाते हैं शिव जी को, तो इससे हमें निर्मल और स्वच्छ शीतलता प्राप्त होती है। हमारा विचार जो है शीतल होता है। अगर हम दूध चढ़ाते हैं तो हम बिल्कुल
स्वच्छ होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, एकदम दूध के जैसे धुले होते हैं। ऐसे मेरे विचार बनते हैं। तीसरा चीज है दही। दही से हमारा जो है वो दृढ़ता लाता है, हमारे विचारों को, हमारे जो समझ है उसमें दृढ़ता लाता है। घी है, घी से हमें शक्ति मिलती है, जो हमारे विचार होते हैं उसमें एक शक्ति आती है। और मधु से हमारे वाणी में मिठास आती है, तो हमारा जो विचार है वो भी मीठा होता है। और केसर से हमें, देखिए मैं इत्र बताना भूल गई, इत्र भी जरूर भोलेनाथ को और माँ पार्वती को चढ़ाइएगा, क्योंकि इत्र से हमारा जीवन जो है सुगंधित होता है, बिल्कुल एकदम खुशबूदार हो जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। और केसर से हमारे विचार और हमारे तन जो है वो सौम्य लाता है। सौम्यता के लिए हमें केसर चढ़ाना चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या चीज माँ पार्वती और शिव जी को चढ़ाना चाहिए और इससे हमें क्या फल मिलता है। लास्ट में आपको मैं बता दूं कि आप कभी भी जो प्रसाद शिवलिंग में चढ़ाए हैं वो आपको उठा करके नहीं लाना है घर, और ना उसे खाना है। शिवलिंग में चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद को हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी हो गया। और लास्ट में आप वहां बैठ करके थोड़ी देर बैठे मंदिर में, और या तो ओम नमः शिवाय या जो भी आपको मंत्र आता है उसका वहां पर थोड़ा सा जाप करें बैठ करके, और अच्छे से प्रार्थना करें कि हे माँ पार्वती, हे शिव बाबा, जिस तरह से आप दोनों का प्यार बना हुआ है उसी तरह से हमारा भी प्यार, हम पति पत्नी में भी प्यार बना रहे, और पूरे परिवार में हम भी आपके शिव परिवार के जैसा हमारा परिवार भी हंसता खेलता रहे, आगे बढ़ते रहे, ऐसा आप प्रार्थना करेंगे और वहां से आप प्रणाम करते हुए चले आएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसे घबराएं नहीं, पूरी जानकारी मैं दे रही हूँ, तो इसलिए ये वीडियो देख करके आप अच्छे से सोमवार का व्रत कर सकेंगे, इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। तो आपको क्या खाना है, देखिए जितना हो सके आपको चावल का मतलब अवॉइड करना है। चावल से बनी चीजें या चावल नहीं खाना है। अगर आप देखिए नहीं रह सकते हैं तो बात अलग है, आप पूजा करके आके आप खा सकते हैं, सेंधा नमक के साथ आप जो चाहे खा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा व्रत रखना चाहते हैं तो आपको ऐसे में आटा वगैरह खा लीजिएगा, कोई भी आटा खा सकते हैं, पर चावल मत खाइएगा, फल खाइएगा, शरबत पीजिएगा, दूध, सब कुछ आप खा लीजिएगा। ऐसे दूध देखिए सावन में अवॉइड ही करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, खास करके महिलाओं को दूध इस समय नहीं पीना चाहिए। ये हो गई बात। और फल फूल खा करके आप अपना व्रत रख सकते हैं। और देखिए जो लोग नहीं रह पाते हैं तो उनके लिए सब कुछ माफी है, आप आराम से रोटी बना करके दही के साथ जो भी आप है उसके साथ खा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर जरूरत है वहां तो करना ही पड़ता है, तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। अब बात है कि अगर आप व्रत किए हुए हैं तो क्या, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो ऐसे में व्रत कर सकती हैं। देखिए मैं मना करूंगी, कभी भी गर्भवती महिलाओं को ये तीज त्योहार वगैरह नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। इतना कोई जरूरी नहीं है कि व्रत करके सारा फल आपको पा ही लेना है, क्योंकि पहले आपको अपने कोख में पल रहे बच्चे का ध्यान देना है, जो आप नए जीव को जन्म देने वाली है उस पर विशेष ध्यान देना है। ये सबसे बड़ा फल आपको प्राप्त होने वाला है, तो आप ये सब चीज से बचें, तीज त्योहार ना करें, सोमवार का व्रत ना करें। आप सिर्फ प्रार्थना और मतलब मन में ही भोलेनाथ को प्रणाम कर लें और प्रार्थना कर लें, तो ये भी आपको पूरे सोमवार व्रत का फल आपको मिल जाएगा। तो गर्भवती महिलाएं व्रत करने से बचें। ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी जानकारी मैं आपको दे दी हूँ। इस तरह से आप सावन मास का सोमवार का व्रत कर सकते हैं और पूरा फल पा सकते हैं। भोले बाबा माँ पार्वती को आप खुश कर सकते हैं, शिव परिवार को खुश करके अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ फ्रेंड्स। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।